हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इंग्लिश स्पोकन कोर्स में हम जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे कई सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। उसमें बहुत सारे यूज़फुल टॉपिक हमने देखा अब तक, जिसमें जनरल ट्रांसलेशन और टेंस और वॉइस चल रहा है। तो वॉइस का जो है हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस देख रहे हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इसी जो है कैटेगरी में जो है इसी सिलेबस के साथ जो है वॉइस में ही हम आज देखेंगे कि फ्यूचर टेंस में, जैसा कि हम बताए थे कि एक्टिव टेंस जो होता है, एक्टिव वॉइस होता है जनरली, तो उसमें हमने देखा था कि 12 सब टेंस होते हैं। ठीक है, 4 होता है प्रेजेंट टेंस का, 4 पास्ट टेंस का, 4 फ्यूचर टेंस का। तो अब हम आज देखेंगे कि 3 ऑलरेडी जो है प्रेजेंट टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का रूल स्पोकन में यूज हम देख चुके हैं कि कैसे क्या होता है। प्रेजेंट टेंस का हमने देख चुके हैं। अब फ्यूचर टेंस का जो है एक ऑलरेडी हो चुका है ना। फ्यूचर टेंस में आज हम देखेंगे फ्यूचर टेंस में कैसे हम इंग्लिश स्पोकन में या रिटन में या हम डेली लाइफ में जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस फ्यूचर टेंस का कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं गाइस आज के न्यू टॉपिक की ओर। तो अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो जैसा कि हम बता रहे हैं फ्रेंड्स कि एक्टिव और पैसिव वॉइस फ्यूचर टेंस का कैसे बनाया जाता है। टेंस हम ऑलरेडी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर या रूल में हम देख लें। ये स्ट्रक्चर है कि इसमें हमारा लगता है सब्जेक्ट, शैल, विल और वर्ब 1 लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ये एक्टिव वॉइस भी है। ठीक है, सब्जेक्ट, शैल, विल, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट, ये अगर हो जाए तो ये एक्टिव वॉइस है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल भी है, स्ट्रक्चर है। इसके एग्जांपल में हम समझ सकते हैं यू विल बाई अ बुक, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट भी है। तो यहाँ पे यू लग गया, विल लग गया, बाई है सो वर्ब 1 है और बुक हो गया। तो इस तरह से हमने देखा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि सब्जेक्ट, शैल, विल, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस में लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ में। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट आएगा, शैल, विल के बाद बी लगेगा। ओके फ्रेंड, और उसके बाद जैसा हम जानते हैं कि जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें वर्ब 3 का यूज किया जाता है और बाई का यूज किया जाता है, और कोई प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब 3 लगाया, उसके बाद ये बाई है, ये ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे है कि अ बुक जो है ये इस सेंटेंस के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ बुक विल बी बॉट बाय यू तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो इस तरह से जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का ये रूल हो गया आपका। ये पैसिव रूल हो गया, ये एक्टिव रूल हो गया। ये एक्टिव वॉइस के रूल है, ये पैसिव वॉइस के रूल है। ये एक्टिव वॉइस के जो है आपके एग्जांपल हो गए, ये पैसिव वॉइस के एग्जांपल हो गए। ओके फ्रेंड्स, दूसरा देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आप देखेंगे सर आपने फ्यूचर इम्परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को स्किप किया है। तो जनरली जो है स्पोकन में हो या रिटन में ज्यादातर यूज जो है, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है। ठीक है, बनाने को तो हम कर सकते हैं लेकिन यूजफुल नहीं है, ज्यादातर जो है वो यूज में नहीं है। तो इसलिए जो है हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हम वही शैल सब्जेक्ट लगाएंगे, शैल विल लगाएंगे और हैव लगाएंगे, जैसा कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद वर्ब 3 इसमें लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे वी शैल, वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है जनरल फॉर्म में। तो हमने लगाया वी के साथ शैल, तो वी शैल हैव डन, ये वर्ब 3 हो गया। ठीक है, और ये दिस वर्क, वी शैल हैव डन दिस वर्क, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया और एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका पैसिव बनाने का क्या रूल है। तो पैसिव वॉइस में हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट आएगा, शैल विल आएगा, हैव आएगा, बीन आएगा, वर्ब 3 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे बीन लग जाता है और वर्ब 3 लग जाता है, और शैल और विल के बाद हमेशा हैव लगता है, हैज नहीं यूज होता है इसमें। ठीक है, हम फ्यूचर टेंस में भी पहले देख चुके हैं, उसमें हैज यूज नहीं होता है, शैल विल के बाद हैव भी लगता है। तो ये हमारा पैसिव रूल है। ठीक है, पैसिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया या रूल समझो। इसके एग्जांपल में हम डाउट क्लियर होगा। दिस वर्क जो है यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हो गया वी, ऑब्जेक्ट हो गया दिस वर्क। तो दिस वर्क हमारे लिए यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, जैसा कि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में मेजर चेंजिंग के रूल हम बता चुके हैं कि क्या क्या चेंजिंग होता है। तो यहाँ पे दिस वर्क हो गया, दिस वर्क हो गया, उसके बाद विल लग जाएगा इसमें,
उसके बाद हैव बीन डन बाय मी, आई सॉरी मी नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि वी का यहाँ पे होगा अस, ठीक है, यू एस अस, ठीक है। तो इस तरह से दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय अस, इस तरह से ये पैसिव का एग्जांपल हो गया। तो हमने आज देखा कि फ्यूचर टेंस में दो ऐसे टेंस हैं जिसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, स्पोकन में भी रिटन में भी। तो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसके आप बहुत सारे एग्जांपल आप घर पे रिटन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल जो है आप ओरल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ, बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे जो अभी नए होंगे हमारे चैनल पे। तो गाइज, चूंकि हमारा एटमॉस्फेयर में, हमारे जो है आसपास में जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, या जो हमारा कंट्री का लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है, या जो भी ओरिजिनल लैंग्वेज है वो यूज हम करते हैं। तो चूंकि इंग्लिश बहुत ज्यादा पॉपुलर जो है लोकेलिटी में, खासकर गाँव में नहीं होता है, तो उसके लिए हम इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे। तो इसके लिए हमने बताया था कि इसे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बताया था कि आप क्या करो कि जो भी एक टॉपिक, जैसे आप आज ये टॉपिक हुआ है, इसको आपने लर्न करना है, अच्छा से याद करना है। उसके बाद क्या करना है गाइस कि आपको एक मिरर लगाना है, कोई एक कमरे ले लीजिए जहां पे शांत हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वहां पे आप जो है आईने में देखकर सेल्फ इंट्रोडक्शन से शुरू करें, या कोई 10 वर्ड याद किए हैं, या किसी लाइन पे 5 लाइन बोलना है, उस तरह से कोई आपने स्पीच तैयार किया है, तो सबसे पहले आप उसे लर्न कर लें, जिसे बिना देखे आप बोल सकते हो, या खुद का इंट्रोडक्शन हो। तो आप मिरर में क्या करें, या फिर डेली बेसिस पे जो टॉपिक पढ़ाई आप देख रहे हो, यहाँ पे सीख रहे हो, तो उस टॉपिक को लर्न करके हिंदी टू इंग्लिश या एज इट इज जैसे है उस तरह से आप मिरर के साथ में अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, मिरर से बातें करो। जब आप मिरर से बातें करोगे, ठीक है, तो मिरर से बातें खुद से जब करोगे तो स्टार्टिंग में तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, सही नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे कुछ दिन, तो आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप किसी फ्रेंड्स के साथ में बात कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे 10 वर्ड या आप लर्न करें, ठीक है। डे नेम, मंथ नेम, नंबर नेम्स है, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है, स्पाइसेस नेम है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नेम है। ये सारे वर्ड जो है आपको आजकल कहीं भी जो है, आजकल मोबाइल है, ऑनलाइन मिल जाएगा। ये कोई मेजर चीज नहीं है, कोई इसमें मेजर रूल्स नहीं है कि आपको हम वर्ड मीनिंग का बताएं आपको, ठीक है। वर्ड तो सीधे वर्ड और उसके मीनिंग है, ठीक है ना। गो मिस जाना है तो गो मिस जाना, जाना तो हमें पता है कैसे होता है, रीड मिस पढ़ना। तो इस तरह से आप वर्ड भी जो है, वर्ब के थर्ड फॉर्म जो है वो भी याद कर लें, बहुत ज्यादा यूज होता है थर्ड फॉर्म। वर्ब के एक और भी एपिसोड है, उसमें आप देख लें कि वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, उसको कैसे से कैसे चेंज किया जाता है, 1 to 5 कैसे चेंज होता है, 1 to 4 कैसे चेंज होता है। तो आप वर्ब के भी डेली 10 वर्ड याद कर लें, जनरल वर्ड्स जो मोस्ट यूजफुल वर्ड्स है उसको याद कर लें। तो एक तो मिरर की प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट डेली करें। स्टार्टिंग में नहीं हो तो 2 ही मिनट करें, 5 ही मिनट करें, बट करें। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको बोलना नहीं आएगा। तो आप मिरर पे स्पोकन की प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी इंग्लिश मूवी वगैरह देख लें, या कोई सीरियल देख लें जिसमें इंग्लिश बोला जाए, फॉरेन कोई सीरियल हो या फिर न्यूज हो वो देख लें। वीक में संडे में हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर ले लें, एटलीस्ट कम से कम महीने में 1-2 दिन संडे को जो है न्यूज़पेपर ले लें, उसके कुछ आर्टिकल्स को आप रीड आउट करें। उसके बाद उसको जो है उसके वर्ड मीनिंग को फाइंड आउट करके उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें। जब आप इस तरह से याद करके मिरर पे प्रैक्टिस करेंगे, किसी के साथ में बातचीत करेंगे, तो आपको बोलना आएगा। विलियम शेक्सपियर बोलते थे, व्हेन यू बिगिन टू राइट यू विल राइट, व्हेन यू बिगिन टू रीड यू विल रीड, व्हेन यू बिगिन टू स्पीक यू विल स्पीक। तो आप जब किसी चीज को शुरू करते हैं, है ना फ्रेंड्स, जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप लिखेंगे, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप पढ़ेंगे, जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आप बोलेंगे। तो मेजर यहाँ पे वर्क है कि शुरू करना, स्टार्टिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो जब आप शुरू करेंगे, बिगनिंग करेंगे, तो आपको वो चीजें आसान हो जाएगी। तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अब तक जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।